अभिवादे स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि भूतास्तवन्तामि भन्ते भारतेनं कथं सभापराधकं तुमे भन्ते द्वितीयं वियोगास्तवन्तामि भन्ते भारतेनं कथं सभापराधकं तुमे भन्ते तृतीयं वियोगास्तवन्तामि भन्ते भारतेनं कथं सभापराधकं तुमे भन्ते भोगासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं एकमे भन्ते द्वितीयं वियोगासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं एकमे भन्ते तृतीयं वियोगासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं एकमे भन्ते Yamahawādāmi Dhammadētā Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 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 Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Dhammam Saranam Gacchāmi Dhammam Saranam Gacchāmi Sangham Saranam Gacchāmi Sangham Saranam Gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchāmi Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchāmi Dutiyampi Sangham Saranam Gacchāmi Dutiyampi Sangham Saranam Gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchāmi Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchāmi Tatiyampi Sangham Saranam Gacchāmi Tatiyampi Sangham Saranam Gacchāmi Tisarana Gamana Mahaparipurna Aham Bhante Pāṇātipada Veramani Sikkhapadam Samadhiyāmi Pāṇātipada Veramani Sikkhapadam Samadhiyāmi Adhina Dana Veramani Sikkhapadam Samadhiyāmi Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyāmi Kāmesu Miccāsara Veramani Sikkhapadam Samadhiyāmi Kāmesu Miccāsara Veramani Sikkhapadam Samadhiyāmi
Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Sura Meraya Maicha Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Idame Sila Asawakaya Wahang Hodu Sadhu 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 Tisaranena Saha Pancha Silang Sadhu Gang Surekidang Kadoha Pamadena Silang Sampadeta Dipravadakan है आप लोग बॉम्बे में रहने वाला बुद्धिस्ट लोग सबसे पहले आप लोग से मिला बहुत धन्यवाद। हम लोग बर्मा से आया बर्मा बंदे हिंदी से बताना पड़ेगा अभी, इसलिए आप लोग कुछ जगह में मालूम नहीं भी हो सकते हैं। हम लोग हिंदी बोलने वाला नहीं, हम लोग तो बर्मा भाषा बोलने वाला, लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा प्रोफेसर देना और धम्मा का बारे में थोड़ा बताएगा। आप लोग हम लोग में जो दुनिया में रहने वाला चक्र वाला आनंदा में रहने वाला बहुत सा तरह है। हम लोग मनुष्य भी है, देवता लोग भी है, ब्रह्मा लोग भी है, एक ही भूमि है। चक्र वाला आनंदा में रहने वाला 21 भूमि, ये भूमि में रहने वाला मनुष्य लोग सबसे ऊंचा का जाति लोग है। आप लोग सबसे ऊंचा हम लोग मनुष्य बनाने के बाद हम लोग सबसे ऊंचा धर्म को पालन करना चाहिए। दुनिया में धर्म को बोलेगा तो बहुत सा धर्म है। आप लोग मालूम है अनागिना धर्म बहुत सा तरह है। इंडिया में भी अनागिना धर्म है। और धर्म को निरीक्षण करेगा तो हम लोग इंडिया में सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, बुद्धिस्ट है और मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ऐसा बड़ा धर्म। ये धर्म को पालन करने वाला अभी आप लोग हम लोग बुद्धिस्ट भगवान जी का धर्म को पालन करके काम करने वाला हम लोग में सबसे जरूरी आप लोग हम लोग बुद्धिज्म भगवान जी का धर्म को पालन करने वाला सबसे जरूरी 3 बात है, 3 ठो बात है। नंबर 1 बुद्धं शरणं गच्छामि बोला। नंबर 2 धम्मं शरणं गच्छामि। नंबर 3 संघं शरणं गच्छामि। हम लोग पालन करने का 3 चीज है। तीसरा भी बोला, तीसरा हम लोग में तीसरा को पालन करने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। जो दुनिया में आदमी लोग फायदा नहीं होने से काम नहीं करना चाहते हैं, फायदा होने के बाद काम करना चाहते हैं। इसलिए दूसरा धर्मों का अलग बात है। हम लोग बुद्धिज्म में फायदा करने के लिए, फायदा मतलब शांति फायदा, सुख शांति मिलने के लिए हम लोग ये धर्मों को पालन करते हैं। 3 चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा का चीज 3 ठो। हम लोग सबसे शुरू करने से जो कार्यक्रम में शुरू करने से ये 3 वर्ड को बातचीत करते हैं। नंबर 1 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म मतलब क्या है? आप लोग को पूछने से 18 ठो बाचीज को बोलने से पूरा काफी होता है। 18 ठो बुद्धिज्म में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। क्यों पालन करते हैं? पालन करते हैं हम लोग, आप लोग बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धा मतलब भगवान भी बोला, बुद्धा भी बोला। बुद्धा मतलब जानता है, हम लोग मालूम करते हैं। ये बुद्धा मतलब ज्ञान को बोला। हम लोग ये बुद्धा को, सिद्धार्थ गौतम को छोटा समय में बुद्धा नहीं बोलता है। कपिलावस्तु में, लुम्बिनी में, कपिलावस्तु का नजदीक में लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम को जन्म किया। जन्म समय में हम लोग बुद्धा नहीं बोलते हैं। और मनुष्य भाव में रहता था, उस समय में भी बुद्धा नहीं बोलता है। उसके बाद उरुवेला क्षेत्र में 6 मेडिटेशन किया। एक गौतम बुद्धा 6 मेडिटेशन करने का समय में भी हम लोग बुद्धा नहीं कहा, बुद्धा नहीं बोलता है। बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्त मिला। 3 ज्ञान प्राप्त मिला। उसके बाद हम लोग बुद्धा बोला, भगवान बोला। हम लोग 3 ज्ञान, हम लोग भी ये 3 ज्ञान को जब तक नहीं पहुंचेगा, जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग दुनिया में, संसार में घूर के जाना पड़ेगा। नमूना है भगवान जी जो गौतम बुद्ध गया में बोधि वृक्ष का नीचे में कितना ज्ञान मिला? 3 ठो ज्ञान। 3 ठो ज्ञान में नंबर 1 ज्ञान पूर्व अनुस्मृति ज्ञान बोला है। पूर्व अनुस्मृति, पूर्व जन्म को एकदम देख सकता है। कितना जन्म देखेगा? ए जना, दुनिया जना, तटिया जना, ऐसा एकदम कितना दुनिया में कितना प्राणी लोग है, सबको जन्म को देख सकते हैं। इतना पावर मिला। कैसे पावर मिला? मेडिटेशन से पावर मिला। देखने के लिए पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, हम लोग भी और पूर्व अनुस्मृति ज्ञान को पहुंचना चाहिए, पहुंच जा सकते हैं। जो भगवान जी मिला 3 ज्ञान, और 3 ज्ञान को हम लोग भी पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक ये 3 ज्ञान को नहीं पहुंचेगा, ये संसार से हम लोग बाहर नहीं, मुक्ति नहीं होगा। ये संसार मतलब 31 भूमि को संसार बोला। आप लोग नीचे में 4 भूमि है। अपाया भूमि बोला, 4 भूमि। उसके बाद हम लोग मनुष्य भूमि, उसके बाद देवता भूमि, उसके बाद ब्रह्मा भूमि। टोटल कितना भूमि है? 31 भूमि। 31 भूमि में जो रहता है व्याधि लोग, वो व्याधि लोग को देखने के लिए ज्ञान, और ज्ञान को पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, और पूर्व अनुस्मृति ज्ञान को कैसे मिलेगा? हम लोग मेडिटेशन से। अभी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन करने का समय में समाधि मजबूती हो गया तो एकदम एक ही जगह में मन को रह के एकदम मजबूती हो गया। समाधि उपेक्षा बोला। प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्था ज्ञान पहुंचने के बाद रिफाइन करना पड़ता है। चतुर्था ज्ञान को उपेक्षा भी बोला, एग्रेगा भी बोला, एग्रेगता। ये उपेक्षा को रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन करते करते मुर्दु बूढ़े कामानिये स्थिते अनेजा पैटे, इतना तो एकदम मन कहाँ भी नहीं जाएगा। एकदम ये नासिका द्वारा में
मान को रहने से एक जगह में रहते हैं, कहीं नहीं जाएगा। इतना तो मजबूती होगा, इतना तो मजबूत हो गया तो अभिज्ञान बोला है। साधारण का ज्ञान तो चतुर्था ज्ञान, चतुर्था ज्ञान को रिफाइन करते करते क्या मिलेगा? अभिज्ञान। अभिज्ञान तक पहुंचने के बाद सबको दुनिया को देख सकते हैं। आप लोग हम लोग भी कर सकते हैं कि वो भगवान जी नहीं, भगवान बोला है ए धामा में जाने वाला मेरा जैसा आप लोग भी पावा होगा। इसलिए आप लोग स्थायी शांति, स्थायी सुख मिलेगा तो मिलना चाहता है तो ये अभिज्ञान तक पहुंचना पड़ेगा। आप लोग हम लोग शांति चाहिए तो इसलिए अभिज्ञान तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन करने का समय में अरिया लोग, अरिया व्याधि लोग काम करना पड़ता है। इसलिए भगवान जी मिला नंबर 1 पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, उसके बाद दिव्या चक्षु ज्ञान। दिव्या देवता लोग कैसे देख सकते हैं? देवता लोग अपना जगह से पूरा चक्र वाला आनंदा को देख सकते हैं। ओ ज्ञान, ओ दृष्टि को आप लोग हम लोग भी पहुंचना चाहिए। ये दोनों ज्ञान तो समाधि से मिले सकते हैं। समथा, समथा भी बोला है, समाधि भी बोला, एक ही वर्ड है। ये समाधि को आप लोग अभ्यास करने से, मेडिटेशन करने से ये दोनों ज्ञान को पहुंच जा सकते हैं। जो भगवान बुद्ध गया में बोधि वृक्ष में मिला था, पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, दिव्या चक्षु ज्ञान, ये दोनों को आप लोग हम लोग भी अभ्यास कर सकते हैं पहुंचने के लिए। दूसरा विपश्यना, विपश्यना करने से आसवखया ज्ञान। आप लोग हम लोग अंदर में बहुत गंदगी लो है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, मान है। वो द्वेलो क्लेश बोला, पाली में क्लेश, किलेसा, वो क्लेश लो पूरा खत्म करने के लिए विपश्यना अभ्यास करना पड़ता है। विपश्यना, विपश्यना मतलब जितना दुनिया में उदया होगा वया हो जाता है। आप लोग वो दरवाजा में लिखा है वया धम्मा संखारा अपमादेना संपादेथा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वया धम्मा संखारा अपमादेना संपादेथा, उतना पहुंचना पड़ेगा। आप लोग धम्मा हो में ऑर्डर में लिखा, हम देखा वया धम्मा जितना दुनिया में आने वाला जीवा सत वालो वया हो जाएगा। उदया वया, ए उदया वया ज्ञान को जब तक नहीं पहुंचेगा, वया ज्ञान को जब तक नहीं पहुंचेगा विपश्यना में उपबोधा नहीं पहुंच जा सकते हैं। इसलिए समथा विपश्यना ये दोनों को काम करने से क्या मिलेगा? 3 ज्ञान मिलेगा। पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, दिव्या चक्षु ज्ञान, उसके बाद आसवखया ज्ञान। आप लोग हम लोग अंदर में कितना गंदगी, कितना आसवा, वो पूरा क्लेश लोग खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्थायी शांति, आप लोग हम लोग चाहते हैं स्थायी शांति। और स्थायी शांति को दूसरा वो से बोलेगा तो निर्वाण बोला है। निर्वाण, निर्वाण को पहुंचने के लिए क्लेश लोग पूरा खत्म करना पड़ते हैं। इसलिए आप लोग हम लोग जो भगवान जी को पालन करने वाला, धम्मा को पालन करने वाला, नंबर 1 बुद्धां शरणं गच्छामि। बुद्धा मतलब ज्ञान को बोला। ज्ञान में 3 ठो ज्ञान, ये 3 ठो ज्ञान को पहुंचने के बाद हम लोग सिद्धता गौतम को सिद्धता गौतम नहीं बोलते हैं। बुद्धा नाम चेंज हो गया, बुद्ध गया में नाम चेंज हो गया। क्या के लिए चेंज हो गया? 3 ठो ज्ञान को पहुंच गया। ये 3 ठो ज्ञान को आप लोग हम लोग पालन करने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। ये 3 ठो ज्ञान को भगवान जी कैसे मिला, हम लोग भी पहुंचने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद बुद्धां शरणं गच्छामि मीनिंग,
परिपूर्ण हो जाएगा। जब तक आसवा खया ज्ञान, पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, दिव्या चक्षु ज्ञान को नहीं पहुंचेगा, तब तक हम लोग संसार में घूरते जाना पड़ेगा। संसार में घूरने से कभी कभी देवता भी होगा, कभी ब्रह्मा भी होगा, उसके बाद मरने के बाद वो नीचे अपाया भूमि भी चला सकेगा। इसलिए आप लोग हम लोग में स्थायी शांति मिलना चाहता है तो ये तीन ज्ञान को हम लोग पहुंचने के लिए अभ्यास करना। कैसे करना? आप लोग मेडिटेशन करता है, समथा विपश्यना दोनों लाइन है। भगवान जी हम लोग को बताया जाने के लिए रास्ता, 3 रास्ता है। नंबर 1, दान देने से भी हम लोग संसार में जा सकते हैं। दूसरा, सील से भी, सील को पालन करके भी जा सकते हैं। नंबर 3, भावना बोला है, दाना शीला भावना, 3 रास्ता। ये 3 रास्ता में जाने वाला को बुद्धिस्ट बोला है। ये 3 रास्ता को काम करने वाला को बुद्धिस्ट बोला। दान, शील, भावना, दाना शीला भावना बोला। भावना में समथा भावना, विपश्यना भावना दोनों है। ये समथा से विपश्यना और ऊंचा है। जब तक विपश्यना नहीं करेगा तब तक आप लोग हम लोग स्थायी शांति निर्वाण को नहीं पहुंचा सकते हैं। त्रिविधा में ऐसा बताया। इसलिए आप लोग हम लोग बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब भगवान जी को हम लोग बुद्ध शरणं गच्छामि बोलने से परिपूर्ण हो गया, ऐसा मत सोचना। ओ बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब हम लोग ए भगवान जी मिला अरहता मेगा फला ए आसवा खया ज्ञान, पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, दिव्या चक्षु ज्ञान, ये तीनों ज्ञान को हम लोग पहुंचने के लिए अभ्यास करेगा। आप लोग वादा किया बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब हम लोग काम करेगा। क्या के लिए काम करेगा? ये तीनों ज्ञान को पहुंचने के लिए हम लोग अभ्यास करेगा। आप लोग वादा करते हैं। बुद्ध शरणं गच्छामि को आप लोग हम लोग बुद्धिस्ट लोग भी पढ़ सकते हैं, मुस्लिम भी आगा किताब में देखने से पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियन भी पढ़ सकते हैं, दूसरा धर्म भी बुद्ध शरणं गच्छामि तो सब पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम करना पड़ेगा। ओ बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब क्या है? 3 ज्ञान। ये 3 ज्ञान को पहुंचने के लिए अभ्यास करने वाला को बुद्धिस्ट बोला है, भगवान का धर्म को काम करने वाला। इसलिए नंबर 1 बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, दिव्या चक्षु ज्ञान, आसवा खया ज्ञान, ये तीनों ज्ञान को पहुंच गया तो एकदम पूरा शांति हो जाएगा। शांति चाहिए आप लोग हम लोग। शांति मतलब एकदम स्थायी शांति, कुछ चिंता भी नहीं, चिंता भी नहीं, क्लेश लो पूरा खत्म हो जाएगा। और आप लोग हम लोग में वेदना, कितना वेदना है वो वेदना भी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद शांति मिलेगा। इसलिए नंबर 1 बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब भगवान जी को नमस्कारने के लिए अकेले नहीं, नमस्कार भी करना पड़ेगा बुद्ध शरणं गच्छामि बोल के, लेकिन मेन पॉइंट हो काम करना। बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब काम करने के लिए वादा किया आप लोग हम लोग। दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म मतलब धम्मा, धम्मा मतलब हम लोग बुद्धिस्ट में भी धम्मा बोला, हिंदी में भी धम्मा बोला, मुस्लिम में भी ओलो में भी धम्मा बोलेगा। धम्मा, धम्मा मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बुद्धिज्म में धम्मा क्या है? धम्मा भगवान जी सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व विष्णु समय में उरुवेला क्षेत्र में 6 धम्मा को खोजता था। 6, एक दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 धम्मा को खोजता था। कहाँ में? उरुवेला
फॉरेस्ट में। अभी आप लोग जाने से, पूजा करने के लिए जाने से डुंगेश्वरी बोला। अभी वो गांव का आदमी लोग बोला और जगह को डुंगेश्वरी। डुंगेश्वरी नाम बहुत खरा का नाम है, हम लोग नाम नहीं। हम लोग टिबेटन में बोला उरुवेला। उरुवेला क्षेत्र में भगवान जी बोधि ज्ञान को पहुंचने का पहले कितना सा अभ्यास किया? 6 साल मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने किया मतलब धर्मा को खोजता था। धर्मा को वो उरुवेला क्षेत्र में मिला, धर्मा को मिला था। धर्मा को मिलने के बाद भगवान जी वो सरना में जाके अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? मेरा धर्मा अष्टांगिका माँ बोला है। मेरा धर्मा मतलब अष्टांगिका मार्ग। ये अष्टांगिका मार्ग ऊपर में काम करना पड़ेगा। ये अष्टांगिका मार्ग को बोलने से छोटा बच्चा लोग मालूम नहीं है। साम्या दृष्टि, साम्या संकल्प, साम्या वाचा, साम्या कामना, साम्या आजीवा, साम्या वायम, साम्या सति, साम्या समाधि। अष्टांगिका मार्ग बोलने के लिए बहुत लंबा चौड़ा। ओ अष्टांगिका में को छोटा बनाएगा तो सी समाधि पाइया बोला है। 3 गुरु मिला। सी समाधि बोलने से अष्टांगिका मार्ग को बोला। एक ही है, सील गुरु है, समाधि गुरु है, प्राजा गुरु है, पाइया गुरु है। 3 गुरु। सी समाधि पाइया बोलने से जल्दी बचा लो, या आदमी लो छोटा लो पकड़ सकते हैं, मालूम है। सी समाधि पाइया। धम्मा मतलब हम लोग में धम्मं शरणं गच्छामि मतलब सी समाधि पाइया को बोल। ये 3 ठो को और छोटा बनाएगा तो वैजा आचरण बोला है। वैजा चरना। आप लोग हम लोग भगवान जी गुना को बोलने से वैजा शरणा संपन्नो बोला है ना, वैजा शरणा दोनों है। सी समाधि मतलब आचरण को बोला है, सी समाधि। उसके बाद पाइया मतलब वैजा शरणा। पाली में ए वैजा शरणा को दूसरा वो से बोलेगा तो धम्मा विनया बोला है। हम लोग बुद्धिज्म को निरीक्षा करेगा तो टिबेटा को हम लोग छोटा से छोटा बनाएगा तो धम्मा विनया दोनों मिला है। धम्मा विनया। विनया मतलब आचरण को बोला, शरणा। धम्मा विनया। धम्मा मतलब वैजा को बोला, वैजा शरणा। ये दोनों है। हम लोग बुद्धिज्म में काम करने के लिए ये दोनों, धम्मा मतलब ये दोनों को बोला, वैजा शरणा। उसके बाद धम्मा विनया। ये धम्मा विनया को दूसरा वो से बोलेगा तो प्रियति पटिपति बोला है। एक ही वर्ड है, प्रियति पटिपति। प्रियति मतलब स्टडी सेंटर। बच्चा लोग टिबेटा को हम लोग पढ़ा लिखा करते हैं, स्टडी सेंटर। उसके बाद आश्रम मतलब विपश्यना सेंटर दोनों। प्रियति पटिपति। पटिपति मतलब विपश्यना सेंटर। प्रियति पटिपति पाली वर्ड में दोनों मिला। ये प्रियति पटिपति को दूसरा वर्ड से बोलेगा तो धम्मा विनया, और तीसरा वर्ड से बोलेगा तो वैजा शरणा, और चौथा वर्ड से बोलेगा तो गंठा दूरा विपश्यना दूरा बोला है। गंठा दूरा मतलब स्टडी सेंटर, विपश्यना दूरा मतलब विपश्यना सेंटर। ये दोनों मतलब हम लोग में धम्मा है। ये धम्मा। धम्मं शरणं गच्छामि मतलब ये दोनों को बोला। ये दोनों को जब तक आप लोग हम लोग काम नहीं करेगा तब तक अरहता में ज्ञान, आसवखया ज्ञान को नहीं पहुंच सकेगा। भगवान जी मिला, आप लोग हम लोग बोला है भगवान जी बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त मिला। कितना ज्ञान प्राप्त मिला? 3 ज्ञान। पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, दिव्या चक्षु ज्ञान, आसवखया ज्ञान। ये तीनों ज्ञान को पहुंचने के लिए, काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धम्मा को काम करना पड़ेगा। धम्मा मतलब वैजा शरणा।
ए वैजा सरना को भगवान जी ओ सरना में सबसे पहले सरना में 5 विषु कोडैया वेपा बैदिया महाना ऐसा जी पंचावगिया को सबसे बताया था। कैसे बताया? चेखु करनी ज्ञाना करनी बोला। आप लोग धम्मा चक्र प्रवर्तन सूत्र को पढ़ने से मालूम होगा। सबसे पहले भगवान जी मुंह से बोला बुद्धिज्म में काम करने के लिए ए दूनो है, चेखु करनी ज्ञाना करनी बोला है। चेखु करनी मतलब आचरण को बोला, सरना को बोला। ज्ञाना करनी मतलब वैजा को बोला, वैजा सरना। ए दूनो है और कुछ भी नहीं। बुद्धिज्म में मेन पॉइंट ए दूनो को वैजा सरना भी बोला, धम्मा विनया भी बोला, ग्रंथादुरा विपैसनादुरा भी बोला, प्रियति प्रतिपति भी बोला। लेकिन सरना में क्या बोला? चेखु करनी ज्ञाना करनी बोला। ए दूनो भगवान जी बोला ए दूनो को तुम लोग करो। ए दूनो को करने से ए धर्म में फायदा मिलेगा। 4 ठो फायदा मिलेगा बोला। 4 फायदा क्या है? उपासमाया, अभिज्ञाया, संबोधाया, नैबानाया। 4 फल मिलेगा बोला। उपासमाया, उपासमाम एकदम शांत हो जाएगा मन, काया चैता दोनों शांत हो जाएगा बोला। उपासमाम आप लोग वर्ड है, हम लोग बर्मा का वर्ड नहीं। आप लोग पाली वर्ड से बोलने से इंडिया आदमी लोग ज़्यादा मालूम होता है। उपासमाम हो जाएगा। अभिज्ञाया एकदम अरिया सच्चा, 4 अरिया सच्चा को मालूम हो जाएगा बोला। दुख अरिया सच्चा, दुख समुदय सच्चा, दुख निरोधा सच्चा, दुख मेगा सच्चा। ये चारों सच्चा को मेले मालूम हो जाएगा आप लोग। ये चेखु करनी ज्ञाना करनी दोनों को काम करो। चेखु करनी ज्ञाना करनी ये दोनों को करने से ये फायदा होगा। उपासमाया, अभिज्ञाया, संबोधाया एकदम बूढ़ा हो जाएगा बोला। बूढ़ा मतलब ज्ञान। ये तीनों ज्ञान को मिलेगा बोला। तीनों ज्ञान क्या है? पूर्व अनुस्मृति ज्ञान, दिव्या चेखु ज्ञान, आश्वख्या ज्ञान। उपासमाया, अभिज्ञाया, संबोधाया, उसके बाद निब्बान पहुँचेगा बोला है। एकदम शांति, विमुक्ति बोला। विमुक्ति पाली में मुक्त हो जाएगा। ये 31 भूमि से बाहर चले जाएगा। लोकोत्तरी 31 भूमि को लोक बोला है। 31 भूमि से बाहर को लोकोत्तरी, लोकोत्तरी। अगर लोकोत्तरी को जाना चाहता है तो ये दोनों को काम करना पड़ेगा। चेखु करनी ज्ञाना करनी एक ही है। वैजा सरना, प्रियति प्रतिपति, धम्मा विनया, ग्रंथादुरा विपैसनादुरा। ये दोनों काम है हम लोग में। ये दोनों को धम्मा बोला है। इसलिए धम्मा शरणं गच्छामि मतलब भगवान जी आगे में हम लोग ये वैजा शरणा काम को हम लोग काम करेगा। आप लोग वादा किए, मुंह से बोलने से नहीं, काम करना पड़ेगा। बुद्ध शरण मतलब भगवान जी जो मिला वो ज्ञान को पहुंचने के लिए हम लोग काम करें न करेगा, वादा करते हैं। धम्मा शरणं गच्छामि मतलब एक दोनों वैजा शरणा। अगर वैजा शरणा को बड़ा करेगा तो शील समाधि प्रज्ञा, उसे और बड़ा करेगा तो अष्टांगिका मार्ग, उसे और बड़ा करेगा तो साइटी बॉडी पैखिया धम्मा, और साइटी बॉडी पैखिया धम्मा से और बड़ा करेगा तो टीबी तक पहुंचेगा। ये धम्मा को हम लोग काम करेगा, भगवान जी सामने में वादा किया। इसलिए आप लोग हम लोग बुद्धिज्म में बहुत मीनिंगफुल है। ये तीसरा मतलब लांटा फांटा नहीं। बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब भगवान जी जो ज्ञान प्राप्त मिला हम लोग पहुंचने के लिए अभ्यास करेगा, वादा करते हैं। धम्मा शरणं गच्छामि वो ज्ञान को पहुंचने के लिए
वही जा सरना काम को धर्मा को हम लोग काम करेगा वादा करते। तीसरा संगम शरणा गच्छामि। संगम मतलब क्या है? मीनिंग भगवान जी धर्मा को पाली को आप लोग पढ़ने से एकदम नीचे को खींच के देखना पड़ता है। संगा, संगा मतलब संस्था, सोसाइटी। आप लोग हम लोग संगम, आप लोग संगम शरणा गच्छामि मतलब 20 लोगों को देखता है कि वह 20 लोगों को बोलता नहीं। संगम शरणा गच्छामि मतलब वेरी मीनिंगफुल है। संगम शरणा गच्छामि मुंह से बोलने से नहीं होता है, काम करने के लिए खींचना पड़ेगा। हम लोग संगम शरणा गच्छामि मीनिंग क्या है? काम करने के लिए वो मीनिंग को मालूम होना चाहिए। संगम मतलब सोसाइटी, संगम मतलब सोसाइटी, आप लोग मालूम है। सोसाइटी संस्था, संस्था बनाने के लिए क्या चाहिए? ए आदमी से ए आदमी जुड़ने जोड़ के रहने के लिए, संस्था बनाने के लिए क्या चाहिए? मित्री चाहिए। जब मित्र नहीं होगा फैमिली संस्था नहीं बना सकेगा। पति पत्नी ए आदमी दूसरा आदमी को मित्र नहीं होगा तो आप लोग हम लोग कैसे रहेगा फैमिली में? पति पत्नी भाई बहन दोनों संस्था बनाने के लिए क्या जरूरी है? मित्री बहुत जरूरी है। भगवान जी बोला मित्री बहुत जरूरी, इसलिए नंबर 1 मित्री। मित्री हो गया, आप लोग हम लोग संस्था बनाया। लंबा चौड़ा बनाने के लिए, लंबा चौड़ा रहने के लिए और क्या चाहिए? सच्चा बहुत जरूरी है। सच्चा नहीं होगा तो, विश्वास नहीं होगा तो फैमिली में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, भाई बहन अलग हो जाता है, दोस्त लोग अलग हो जाता है। इसलिए संस्था बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी मित्री सच्चा। ये दोनों संगम मतलब संगम को मीनिंग नीचे एकदम फाउंडेशन को पकड़ने से मित्री सच्चा, ये दोनों मिलता है। इसलिए दुनिया में आप लोग हम लोग मित्री नहीं होगा तो कैसे शांति होगा? अभी आप लोग हम लोग दुनिया में कितना कितना विकास हो गया, कितना कितना डेवलप हो गया। अभी अमेरिका लोग कितना डेवलप हो गया, शांति होता है क्या? पूछने से क्या बताएगा आप लोग? अमेरिका लोग इतना एकदम डेवलप हो गया, यूरोप कितना डेवलप हो गया, इंडिया कितना डेवलप हो गया। अभी शांति है क्या? शांति नहीं। क्यों शांति नहीं? मित्री नहीं है, सच्चा नहीं है। ये दोनों दुनिया में नहीं फैलने से हमेशा गरम करके रहेगा। दुनिया में आप लोग हम लोग में एकदम विकास विकास बोला है, सबका आदमी लोग मुंह से बोला है विकास। आप लोग हम लोग इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुंह से हमेशा बोला है विकास करना, विकास करना। हाँ, विकास हो गया क्या? हम लोग बुद्धिज्म में विकास 3 ठो विकास है, 3 ठो विकास है। रूप विकास है, रूप विकास है, मेटेरियल डेवलपमेंट, और नाम विकास है, नामा विकास है। नामा विकास मतलब माइंड डेवलपमेंट, मेटेरियल डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, उसके बाद चारित्र्य डेवलपमेंट, चारित्र्य का विकास। जब तक चारित्र्य विकास नहीं होगा दुनिया कभी शांति नहीं होगा। अभी अमेरिका में न्यूक्लियर बम कितना है, रूसिया में न्यूक्लियर बम कितना है, आप लोग सोच के देखो। इंडिया में न्यूक्लियर बम कितना है? अगर वो बम लोग एकदम ऊपर आ गया तो कैसे शांति होगा? इसलिए हम लोग बुद्धिज्म में मेंटल डेवलपमेंट, मेटेरियल डेवलपमेंट, दोनों डेवलपमेंट को सही डेवलपमेंट, सही विकास नहीं बोलते हैं। भगवान जी बोला चारित्र्य, चारित्र्य डेवलपमेंट।
एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। चारित्र जब तक नहीं विकास होगा दुनिया में कभी शांति नहीं होगा। ये भगवान नहीं, पहले भगवान कितना कितना भगवान बनाया, और भगवानों भी ये चारित्र विकास करने के लिए धर्मादेशना दिया। इसलिए जब तक मैत्री नहीं होगा, जब तक सच्चा नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, शांति नहीं होगा। इसलिए मैत्री मतलब वातावरण बाहर शांति देता है। सच्चा मतलब आंतरिक शांति चाहिए तो सील से रहना पड़ता है। सी मतलब सच्चा एक ही है, सीला सच्चा एक ही का वर्ड है। सील होने से अपना अपना अंदर में शांति मिलता है। सी मतलब इसलिए आप लोग हम लोग में संगम शरणं गच्छामि मतलब मैत्री सच्चा, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों काम करने के लिए जब तक मैत्री नहीं होगा, जब तक सच्चा नहीं होगा, शांति नहीं होगा। इसलिए भगवान जी आप लोग हम लोग को शांति से रहने के लिए बताया संगम शरणं गच्छामि। संगम शरणं गच्छामि बोलने से हम लोग मैत्री सच्चा को काम करेगा ऐसा वादा किया, ऐसा सोचना पड़ेगा। उसके बाद बाहर भी फायदा होगा, अपना भी फायदा होगा। अपना फायदा होने से फैमिली भी फायदा होगा। क्या फायदा है? शांति फायदा, सुखी फायदा। इसलिए अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा तीसरा मतलब हम लोग बुद्धिज्म में वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब भगवान जी जो मिला ज्ञान को हम लोग पहुँचने के लिए अभ्यास करेगा, वादा करते हैं। धम्म शरणं गच्छामि मतलब चक्षु करनी ज्ञाना करनी वैजा चरना धम्म विनय, ये दोनों को काम करेगा ऐसा वादा करते हैं। संगम शरणं गच्छामि मतलब मैत्री सच्चा से काम करेगा ऐसा आप लोग भगवान सामने में वादा करते हैं। इसलिए तीसरन का मीनिंग बच्चा लोग मालूम होना चाहिए, बड़ा आदमी लोग आप लोग मालूम होगा, लेकिन जनरेशन जो आ गया वो आदमी लोग हम लोग तीसरा क्यों लेता है? तीसरा मीनिंग सबसे पहले बुद्धिज्म में तीसरा मीनिंग को मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये तीसरा मतलब दुनिया के लिए भी शांति देगा, मेरा आंतरिक को भी शांति देगा, ऐसा मालूम होने के बाद काम करने के लिए चाहेगा। अगर अभी तो भगवान जी सामने में बुद्ध शरणं गच्छामि बोल के भगवान जी को नमोस किया, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, क्या मालूम भी नहीं है, ऐसा आदमी लोग बहुत है। इसलिए आप लोग हम लोग बुद्धिज्म में सबसे बेसिक फाउंडेशन मजबूती होना चाहिए। उसके बाद आप लोग ऊपर ताला कितना उठाएगा, 10 ताला 20 ताला उठा सकते हैं। ये 3 ठो बेसिक को मालूम करना। इसलिए दूसरा बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब मन को कहाँ में रहेगा। बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब भगवान जी को आप लोग याद करेगा, लेकिन जगह को आप लोग मालूम करना चाहता है तो भगवान जी ज्ञान, तीनों ज्ञान को कहाँ में मिला? बुद्ध गया में, बोधि वृक्ष का नीचे में हम लोग एक भगवान नहीं, पहले से भी भगवान था। वो बुद्ध गया में आप लोग जाने से मालूम होगा बहुत बड़ा वाला स्तूपा है। ये स्तूपा बीच में एक जमीन का नीचे 16 फीट नीचे में ज्ञान प्राप्त मिला। एक जमीन में नहीं, आप लोग हम लोग ये रहते हैं एक जमीन नहीं, एक जमीन जो धीरे 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 ऊंचा होते आ रहा है। साइंटिस्ट लोग बोला, एक जमीन को नापी करने वाला लोग बोला 2560 में भगवान जी ज्ञान प्राप्त मिला। वो जमीन को आगे खोजने से ये ओरिजिनल जमीन से 16 फीट नीचे में है। एक जमीन से एक योजना ऊंचा होने के बाद और दूसरा भगवान आएगा।
एयोजा 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 ऊंचा होने के बाद भगवान एठो 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 आता है। हम लोग बुद्धिज्म में तिब्बत में ऐसा बोला, इसलिए वो बोधा गया में स्टू, अभी आप लोग जाने से स्तूपा, और स्तूपा का नीचे 16 फीट नीचे में हम लोग जो बोला गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त मिला। और जमीन से और नीचे एयोजा नीचे में कैसपा बुद्धा ज्ञान प्राप्त मिला। और जगह से और ए नीचे एयोजा गोनागो बुद्धा ज्ञान प्राप्त मिला। और वो जगह से ए नीचे एयोजा, एयोजा मतलब 10 किलोमीटर भी नापी करते हैं, कुछ आदमी लोग तो 12 किलोमीटर नापी करते हैं। एयोजा एयोजा नीचे में और काकुसाम बुद्धा ज्ञान प्राप्त मिला। ए जगह में 4 बुद्धा ज्ञान प्राप्त मिला। वो जगह से ज्यादा महत्वपूर्ण जगह दुनिया में है नहीं। आप लोग धर्मों को स्टडी करके रखो। हिंदू में अयोध्या, ओलो में राम जन्मभूमि बोला। वो राम जन्मभूमि में पहले राम नहीं था, प्रेजेंट कारा में राम तो होगा। पहले वो जब राम जन्मभूमि में और दूसरा तीसरा एक ही जगह में वो लोग भगवान नहीं था। और मुस्लिम देखेगा, मुस्लिम में मक्का मदीना में, मक्का मदीना में वो लोग ओ अल्लाह का एकदम पैगंबर बोलेगा। ओ पैगंबर मोहम्मद, ए मोहम्मद, और दूसरा मोहम्मद नीचे में नहीं। क्रिश्चियन में भी जो गॉड बोला जैसा बोलो एकदम पैगंबर, ओ जैसा भी ए जैसा, दूसरा जैसा, तीसरा जैसा नहीं। हम लोग बुद्धिज्म में वेरी विचित्र है। ओ एक ही जगह में काकुसा गोनागो कैसबा गोदमा चा बुद्धा ज्ञान प्राप्त मिला। और भी ए जमी ए योजा ऊंचा होने के बाद और अरिमेदिया भगवान भी ऑर्डरों में ज्ञान प्राप्त मिला। इसलिए वो जगह से दुनिया में महत्वपूर्ण जगह है नहीं। इसलिए आप लोग ऑर्डरों जाने से बहु एकदम मन को साफ सुथरा करके तीसरा लेना पड़ेगा वो जगह। हम लोग बुद्धिज्म के, इसलिए बुद्धा शरणं गच्छामि मतलब बुद्धा जगह को याद करना और बुद्धा ऑर्डरों में होता था। जगह को याद करने के लिए धम्म शरणं गच्छामि मतलब उरुवेला क्षेत्र। भगवान जी बुद्धा बनाने का पहले 6-7 धम्म खोजता था, ऑर्डरों में मिला था। मिलने के बाद बुद्धा गया में अनाउंस किया, हम बुद्धा हो गया, अनाउंस किया। इसलिए धम्म शरणं गच्छामि बोलने से उरुवेला क्षेत्र को याद करना पड़ेगा, जगह को याद करने के लिए। संघं शरणं गच्छामि, शरणा वाराणसी नजदीक में शरणा आप लोग मालूम है। और शरणा में भगवान जी धम्मादेशना दिया, धम्मचक्रपवत्तन सूत्र। धम्मचक्रपवत्तन सूत्र देने के बाद अन्यथा लेखना सूत्र, दोनों सूत्र बताया। दोनों सूत्र बताने के बाद 5 विश्व, सबसे पहले दुनिया में हम लोग रिलीजियन में, बुद्धा रिलीजियन में 5 विश्व बनाया उन्होंने। इसलिए विश्व शुरू किया शरणा से। इसलिए संघं शरणं गच्छामि बोलने से माइंड से याद करने के जगह शरणा जगह 3 जगह काम करने के लिए 3 ठो। आप लोग छोटा हो बड़ा हो, बुद्धा शरणं गच्छामि मतलब भगवान जी जो मिला पूर्वानुस्मृति ज्ञान, दिव्या चक्षु ज्ञान, आसवाखया ज्ञान, ये तीनों ज्ञान को हम लोग पहुंचने के लिए हम लोग शरण करते हैं या करना काम करना। धम्म शरणं गच्छामि मतलब वो तीनों ज्ञान को पहुंचने के लिए वैजा शरणा। वैजा शरणा बोलने से आप लोग मालूम नहीं होगा, समथा विपैसना बोलने से ज़्यादा मालूम होगा।
समाधि विपश्यना, वो काम को करना, धम्मा है। समाधि विपश्यना मतलब धम्मा, धम्मा से मतलब क्या है? समाधि विपश्यना। जब तक समाधि नहीं होगा मन चांचा हो रहे हैं, उसके बाद चांचा होने से हम लोग सही नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग मेडिटेशन करने से सबसे पहले समाधि बनाना पड़ता है। समाधि मिलेगी या उसके बाद सही देख सकते हैं, सम्यक दृष्टि। उसके बाद एक शरीर मतलब क्या है? नाम रूप दोनों है और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग हम लोग सोचते हैं हम, मेरा, तुम, तुम्हारा सोचता है, आत्मा, प्रात्मा सोचता है। सिही का कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञान, सम्यक दृष्टि एकदम मैं आ गया तो, ज्ञान आ गया तो सही मालूम है। और दुनिया में रूप नाम दोनों है और कुछ नहीं। ये रूप नाम भी हमेशा उदया होता है, वया हो जाता है, उत्पन्न होता है, मर जाता है, जन्म होता है, मर जाता है, बस इतना है, नथिंग एल्स। इतना मालूम हो गया तो बहु अच्छा आदमी हो गया, सही मालूम हो गया। अभी तो आप लोग हम लोग मालूम नहीं, मान तो चांचा हो रहा है, उधर सोचता है, इधर सोचता है, उधर देखता है, इधर देखता है, सही मालूम नहीं। सही मालूम करने के लिए हम लोग में अभ्यास करना पड़ता है, समाधि अभ्यास, विपश्यना अभ्यास, उसके बाद शांति मिलेगा। इसलिए अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, समय भी नहीं, हम लोग घूमने के लिए आया, अभी महाराष्ट्र को घूमने के लिए आया। क्या के लिए घूमने आया? आप लोग, हम लोग इंडिया में भगवान जी, इंडिया से भगवान बना सकते हैं, इंडिया में बुद्ध गया से भगवान बना सकते हैं और दूसरा जगह नहीं। इंडिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा बुद्धा, ओ बुद्ध गया से बुद्धा बनाया। बुद्धा बनाने के बाद हम लोग कहानी को स्टडी करेगा तो 170 ईयर, 1707 तक इंडिया में बुद्धा का धम्मा, बुद्धिज्म रहता था। 11वीं सेंचुरी में 1700 बाद इंडिया से पूरा खत्म हो गया। इंडिया से बुद्धिज्म बाहर चला गया, श्रीलंका चला गया, बर्मा चला गया, थाईलैंड चला गया, इंडिया में बुद्धिज्म खत्म। लेकिन अभी जैसे भी हो बहुत लाकी है। 1956 में आप लोग मालूम है कहानी, डॉक्टर अम्बेडकर जी बुद्ध गया, बुद्धिज्म बनाया, उसके बाद एकदम इंडिया में बुद्धिज्म आ गया। इसलिए बुद्धिज्म को हम लोग स्टडी करेगा तो ईस्टर्न बुद्धिज्म, वेस्टर्न बुद्धिज्म। ईस्टर्न मतलब आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, 7 स्टेट में बुद्धिज्म कम से कम भी 5 लाख होगा, 5 लाख। महायाना, थेरावादा दोनों, ये दोनों में थेरावादा कम से कम 2 लाख होगा। वो ईस्टर्न साइड में वो लोग परंपरा से बर्मा से बुद्धिज्म है। और अभी नया आया आप लोग 1956 से बहु एकदम वर्ल्ड में बुद्धिज्म आ गया इंडिया में, ऐसा सोचता था। इसलिए अभी एकदम तेजी से बुद्धिज्म फैल रहा है इंडिया में, सेंट्रल इंडिया बोलेगा, आप लोग मालूम है। इसलिए ये बुद्धिज्म लोग को लंबा चौड़ा रहने के लिए, पहले का जैसा पूरा बाहर नहीं जाने के लिए, इंडिया में बुद्धिज्म लंबा चौड़ा रहने के लिए क्या चाहिए? ये बुद्धिज्म को अनुरेक्षा करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी बुद्धिज्म बहुत आ गया, आप लोग महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। इसलिए ये महाराष्ट्र में बुद्धिज्म लोग को
जनरेशन टू जनरेशन खत्म नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हम लोग सोचना पड़ेगा। पहले एक बार खत्म हो गया, दोबारा दूसरा और खत्म हो गया तो और तीसरा आएगा भी नहीं, तीसरा आएगा भी नहीं बुद्धिज्म। इसलिए आप लोग हम लोग जूडी है, क्या करना पड़ेगा? पकड़ के रहना पड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? बुद्धिज्म में दूठो है, आप लोगों को बताया, धम्मा, प्रियति, पटिपति, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पटिपति अभी आप लोग मेडिटेशन बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन को सही जाने के लिए पीछे में कंट्रोल करने वाला एक तो चाहिए, वो कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सही मेडिटेशन को भगवान समय में भगवान परिनिर्वाण लेने के बाद केवल 207 तक सही जाता था। ये मेडिटेशन टेक्निक 207 बाद तेरा हो बेरा हो गया। मेडिटेशन का रास्ता, मेडिटेशन टेक्निक एकदम तेरा बेरा हो गया। अभी महाराष्ट्र में आप लोग जैसे भी हो, गोयंका जी बर्मा से लेकर आया, उनको वजह से बहुत भी फैला मेडिटेशन। ये मेडिटेशन टेक्निक सही जाने के लिए, सही नहीं जाएगा तो खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने से कोई आदमी भी विश्व नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ये मेडिटेशन टेक्निक को लंबा चौड़ा रहने के लिए प्रियति से कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रियति, स्टडी क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्मा में क्यों लंबा चौड़ा ये धम्मा रहता है, श्रीलंका में लंबा चौड़ा क्यों रहता है? ये मेडिटेशन टेक्निक प्रियति से कंट्रोल करता है, पीछे से प्रियति, स्टडी क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग छोटा सामने लोग, छोटा विश्व लोगों स्टडी क्षमता नहीं रहेगा तो ये धम्मा को बताने वाला कौन बताएगा? पीछे में ये धम्मा को सही है सही नहीं है फैसला करने वाला। अगर प्रॉब्लम आ गया, ये धम्मा आप लोग भी बोलेगा सही है, हम भी बोलेगा सही, दूसरा भी बोलेगा सही है, लेकिन कौन सही है फैसला करने वाला कहाँ से निकलेगा? स्टडी क्षमता, प्रियति क्षमता से निकल के फैसला करना पड़ेगा। बर्मा में भी ऐसा है। बर्मा में एक मंडी में कम से कम 100, 200, 300, 1000, 2000 ऐसा मंदिरों में है। ओ संता से आ गया तो धम्मा को मालूम है। वो लोग विपश्यना सीखने का समय में, टीचिंग करने का समय में सही है नहीं है वो लोग मालूम है। इसलिए आप लोग हम लोग इंडिया में भी सबसे जरूरी, महाराष्ट्र में अभी बुद्धिज्म लोग बहुत है। महाराष्ट्र में ये प्रियति संतालों को आप लोग हम लोग सपोर्ट देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बर्मा से आके आप लोग को मदद करने के लिए आ रहे हैं, हेल्प करने के लिए। अभी महाराष्ट्र में संता एठो स्टडी संता, मेडिटेशन संता बना के हम लोग एक बुद्धिज्म को सही जाने के लिए, बुद्धिज्म को लंबा चौड़ा रहने के लिए, इंडिया से खत्म नहीं करने के लिए हम लोग मदद करने के लिए आया। इसलिए अभी मेरा इधर आ गया तो महाराष्ट्र में किस जगह में प्रियति संता बनाने के लिए जमीन मिलेगा, ऐसा किस जगह अच्छा होगा ऐसा देखने के लिए आया। इधर में प्रियति संता ये तो बनाने के लिए नागपुर में अच्छा होगा क्या, औरंगाबाद में अच्छा होगा क्या, बॉम्बे में अच्छा होगा क्या, देखने के लिए आया अभी, स्टडी करने के लिए। अगर जमीन मिलेगा तो स्टडी संता बर्मा का जैसा, श्रीलंका जैसा एकदम सामने लोगों एकदम 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ट्रेन दे के भगवान जी का धम्मा को गला रास्ता नहीं जाने के लिए, सही जाने के लिए, धम्मा को एकदम अन्वेषण करने के लिए, ऐसा संता बनाने के लिए आया। इसलिए समय नहीं मिला। हम लोग आप लोग बॉम्बे में केवल
एक दिन मिला था समय, कल तो हम उधर जाना पड़ेगा। वो क्या है, इगापुरी, इगापुरी नहीं, क्या रत्नागिरी थोड़ा जाके देखेगा। उसके बाद रत्नागिरी से औरंगाबाद जाएगा, औरंगाबाद से नागपुर जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा घूम के देखेगा, देखने के लिए आया। जैसे भी हो, आने का समय में आप लोग डैमा फ्रेंड हम लोग से मिला, हम भी बहुत खुशी है। आप लोग इधरों में डैमा काम करते हैं। डैमा का मतलब अपना के लिए भी नहीं, दूसरा के लिए भी। केवल दूसरा के लिए नहीं, वर्ल्ड में एकदम शांति फैलने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा का काम किया, इसलिए हम लोग बहुत बहुत खुशी होता है। भगवान भी आप लोग को ब्लेसिंग देगा, हम लोग भी ब्लेसिंग देता है, ठीक है। इसलिए ऐसे और ज़्यादा 10 गुना आप लोग धर्म काम करने के लिए हम लोग आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है। और आप लोग उपासिका लोग, जो फैमिली लोग सुख शांति मिलने के लिए, सबसे स्थायी शांति मिलने के लिए, धर्म आप लोग अंदर में रहने के लिए और मारने के बाद सुगदी जगह जाने के लिए, सुगदी जगह जाने के लिए हम लोग आप लोग को आशीर्वाद देता है। सबे सदा सुखीदा होता, साधु साधु साधु। पूजनीय पंतजी चंद्रमुनी यांनी आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे धर्माचं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आशीर्वाद सुद्धा दिलेला आहे की आपण आपल्या जीवनामध्ये सुखाला प्राप्त व्हावं, सुगतीला प्राप्त व्हावं। भंतीजींनी जो आपल्याला धर्म सांगितला तो संपूर्ण अभिधम्मपीठातला भाग आहे। त्याच्यामुळे काही लोकांना ते लक्षात आलं असेल किंवा काही लोकांना लक्षात आलं पण नसेल, पण जो संपूर्ण धर्माचा जो सार असतो तो सार भंतेजींनी आपल्याला खूप सुंदर प्रकारे सांगितलेला आहे। तर या धर्मामध्ये आल्यानंतर सर्वप्रथम आपल्याला 3 रत्नाची शरण घ्यावी लागणार आहे। जोपर्यंत तुम्ही बुद्ध धर्म संघ या 3 रत्नाला मानत नाही तोपर्यंत तुम्हाला धर्मामध्ये प्रगती करता येणार नाही। म्हणून तुमचं श्रद्धेस्थान 3 असलं पाहिजे, बुद्ध धर्म संघ। तर मग बुद्ध काय आहे, धम्म काय आहे, संघ काय आहे ते भंतेजींनी समजून सांगण्याचा आपल्याला प्रयत्न केला। तर जेव्हा आपण बुद्ध वंदना घेतो तर त्या बुद्ध वंदनेमध्ये बुद्धाचे 9 गुण आहेत। जेव्हा आपण धम्म वंदना घेतो धम्मामध्ये 6 गुण आहेत आणि संघामध्ये 9 गुण आहेत। ते संपूर्ण गुण ज्या माणसाला कळाले तेव्हा त्याला तो बुद्ध कळतो, धम्म कळतो आणि संघ कळतो। आणि म्हणून ज्याला बुद्ध धम्म संघ कळाला त्याला रस्ता सापडला। आणि जेवढ्या काही गाथा आहेत, जेवढ्या काही ऍक्टिव्हिटी आहेत, या सगळ्यांचं सार म्हणजे हे 3 रत्न आहेत। या 3 रत्नाच्या व्यतिरिक्त काही नाही। मग तुम्ही आव्हान सत्य घ्या, महामंगल सत्य घ्या, कर्ण सत्य घ्या, ते संपूर्ण त्या धर्माचाच भाग आहे ज्याला तुम्ही शरण गेलेला आणि तुम्हाला ते आचरण करायचं आहे। बुद्धाला शरण गेला म्हणजे बोधीला शरण गेला। ती बोधी प्राप्त करण्यासाठी सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्वाने 6 वर्ष तप केलं आणि ती अवस्था प्राप्त केली। धर्म म्हणजे काय, ती औषध आहे। जो कोणी ग्रहण करेल तो नक्की त्या दुःखातून मुक्त। आणि संघ म्हणजे काय, कल्याण मित्र आहे। संघामध्ये 7 प्रकारचे गुण आहेत। या 3 गोष्टी भंतेजींनी आपल्याला खूप सुंदर प्रकारे समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि हा सगळा सार जो होता तो विपश्यनाला पकडून। म्हणून 3 रत्नाला शरण जाणे आणि त्यानंतर मग भंतेजींनी सांगितलं की बोधिवृक्षाखाली भगवान बुद्धाला 3 प्रकारचं ज्ञान प्राप्त झालं। पहिल्या रात्रीच्या पहिल्या प्रहरी, दुसऱ्या प्रहरी आणि तिसऱ्या प्रहरी। पहिलं जे प्राप्त झालं त्याला कुपी निवासन असं ते म्हणतात, म्हणजे पुनर्जन्माचं स्मरण। त्यांनी अनेक जन्म बघितले, पण हे कशाच्या आधारावर बघितलं? भंतेजी म्हणाले हे विपश्यनाच्या आधारावर त्यांनी बघितलं। त्यांनी कोणता अभ्यास केला नाही, जसं की ते पूर्व आश्रमामध्ये काही गुरूंच्या आश्रमामध्ये राहिले
जसं उदक रामपुत्ता असेल, भूवृक्ष असेल, कलाम असेल, अशा अनेक ऋषींच्या सानिध्यात राहिले ते जे ज्ञान प्राप्त केलं त्या ज्ञानाच्या आधाराने त्यांना प्राप्त झालेलं नाही. तर जे त्यांना विपश्यना प्राप्त झाली तर त्या विपश्यनेतून जे प्राप्त झालं ते प्राप्त तुम्ही पण करू शकता. आणि म्हणून काही प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला ही पुस्तकामध्ये भेटणार नाही. ते फक्त शब्द भेटतील आणि शब्दाला तुम्ही शब्दाने किंवा चिंतन म्हणून करून समजून घेण्याचा प्रयत्नही करतात, पण त्याचं बरोबर जे उत्तर आहे ते तुम्हाला विपश्यना केल्याशिवाय कळणार. आणि म्हणून त्यांना विपश्यनेमधून ते काय झालं, ज्ञान प्राप्त झालं. मग त्यांनी बघितलं की पुनर्जन्म किती झाले, कसे झाले, कोणत्या कुळात काय होतो, किती औषध घेतलो, सुगतीत गेलो का दुर्गतीत गेलो, ते सगळं त्यांनी बघितलं. मग दुसऱ्या पट्ट्यामध्ये त्यांना दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त झालं. दिव्य चक्षु म्हणजे काय, साधारण दृष्टी असते की ते बसल्या बसल्या सगळं काय बघू शकतात एका ठिकाणी भगवान. कोणता सत्व जन्माला आला, कोणता सत्व काय करतोय, म्हणजे कोणता सत्व मृत्यूला प्राप्त झाला, सुगतीला गेला का दुर्गतीला गेला, तेही त्यांना. आणि तिसऱ्या पट्ट्यामध्ये आश्रवशय ज्ञान म्हणजे अर्थात 4 अडसत्याचा साक्षात्कार. मग सर्व संपूर्ण जे आश्रव असतात, आश्रव किती आहे, 3 आहेत, राग, द्वेष, मोह. हे मळ आहे, त्याला क्लेश पण म्हणतात. हे नष्ट झालं, 4 अडसत्याचं ज्ञान त्यांना प्राप्त. आणि मग 6 प्रकारचे अभिज्ञा पण मंत्रीजीने सांगितल्यात. हे 3 प्रकारचे जे ज्ञान आहे ते कशातून प्राप्त झालं, विपश्यनेमधूनच प्राप्त. मग 6 प्रकारचे अभिज्ञा पण मंत्रीजीने सांगितल्यात. त्या 6 अभिज्ञामध्ये काय, त्या शक्ती असतात. त्याला दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत, उभे निवास, संस्कृती, परिचित ज्ञान, विपश्यना ज्ञान, असं ते काय 6 प्रकारच्या शक्ती आहे. तर बुद्धवंदनीमध्ये आपण जे म्हणतो ना विद्याचरण, त्याचा अर्थ भक्तीजीने समजून सांगितला की भगवान बुद्ध विद्याचरण संपन्न होते. चरण मध्ये काय येतं की जो एखादा व्यक्ती साधना करतो त्याच्या साधनेमध्ये तो काय करतो, शिलाचं पालन करतो. 3 रत्नाला शरण जातो, शिलाचं पालन करतो. शील पालन करून जे 5 निवरण असतात, काम, छंद, व्यापार, निमित्त, उदर, विचिकिच्छा, त्याला तो पूर्णपणे दाबून टाकतो किंवा नष्ट करतो. आणि त्या चित्ताला पकडून प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान, त्या ध्यानांचे अंग तो प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि ते सगळे काही चरण मध्ये. आणि ते प्राप्त झाल्यानंतर त्या चित्ताला तो विपश्यनेमध्ये नेतो आणि विपश्यनेमधून त्याला ते 6 प्रकारच्या अभिज्ञा प्राप्त. आता त्या 6 अभिज्ञा कशा आहेत, त्या मराठीत जर कळलं तर आपल्याला वाटेल अशी शक्य आहे किंवा नाही आहे. तर त्याचं उत्तर तुम्हाला शब्दात सांगता येणार नाही. ते पण जे प्राप्त होतं ज्याच्यामुळे त्याला पण काय म्हणतात, विपश्यना म्हणतात. ती विपश्यना तुम्हाला जर प्राप्त झाली तर तुम्हाला ते पण कळेल का अभिज्ञा का असतात. ते फक्त बुद्धाला प्राप्त झाल्या, दिवशीनच प्राप्त झाले असं काही नाही. तुम्ही सुद्धा गंभीर विपश्यना करू शकता. तुमची ध्यान परिपूर्ण झाली की तुम्हाला सुद्धा त्या गोष्टी कराव्या लागतात. भंतीजीने हे पण सांगितलं की लोकविदू आहे म्हणजे काही भूमी आहे, 31 प्रकारच्या भूमीचं वर्णन भंतीजीने केलं आहे. हे जे संसार आहे फक्त आता असं दिसतो ही एकच पृथ्वी आहे, एकच मनुष्य लोक आहे, फक्त एवढंच काय सत्व आहे, पण 31 प्रकारच्या काय भूमी आहेत. त्या भूमीला पण भगवान बुद्धांनी जाणलेलं आहे. मनुष्य कर्म करून मेल्यानंतर तो कोणत्या भूमीत उत्पन्न होईल, कोणते कर्म केल्यानंतर कोणत्या भूमीमध्ये उत्पन्न होईल, तर ते जे कर्म आणि त्याचा परिणाम आणि त्याचा पुनर्भव ते 31 प्रकारच्या भूमी आहेत. त्याच्यात 4 दुर्गती, 7 काम सुगती, रूप ब्रह्मभूमी 16, अरूप ब्रह्मभूमी 4, अशा त्या 31 भूमी आहेत. त्या 31 भूमीला पण जाणणारे बुद्ध आहेत. ते पण तुम्ही जाणू शकता कशामध्ये, विपश्यना. मग विपश्यनेमध्ये ते सुद्धा तुम्हाला कळतं. आता ही जी विपश्यना आहे, ही विपश्यना प्राप्त करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, 3 कर्म करावं लागेल. 3 रत्नावर श्रद्धा ठेवली झालं असं नाही. श्रद्धा म्हणजे दरवाजा उघडला. आता दरवाजा उघडल्यानंतर, घराचा दरवाजा उघडल्यानंतर घरामध्ये जाऊन काय काय आपल्याला काहीतरी कर्म तर करावं लागेल, काहीतरी कार्य करावं लागेल. मग ते कार्य कोणतं आहे, दान, शील आणि भावना. आपल्याला दान करावं लागेल आपल्या श्रद्धा युक्ताने, कारण दान केल्यानंतर आपल्यामध्ये सद्गुण वाढेल, मैत्रीचा सद्गुण वाढेल, सेवा करण्याचा सद्गुण वाढेल आणि करुणेचा सद्गुण वाढेल. कारण हे सद्गुण वाढवण्यासाठी आपल्याला दान करावं लागेल आणि दानाने सगळ्यात मोठा सद्गुण वाढतो म्हणजे कोणता, त्यागाचा. आणि जे दुर्गुण आहे, जो लोभ आहे तो कमी होतो, आसक्ती कमी होते. म्हणून दान करावं लागेल प्रत्येकाला. शीलाचं पालन करावं लागेल. शील पालन केल्यानंतर माणसाचं चरित्र शुद्ध होतं. आणि भावनामय प्रज्ञा म्हणजे काय, ती साधना करावी लागेल आणि त्या साधनेमधून अनुभूतीचं जे ज्ञान आहे ते किती जमा करता येईल त्याचा प्रयत्न करावा लागेल. म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो, भावनामय प्रज्ञा म्हणतो. 3 प्रज्ञा आहेत, श्रुत, चिंतनमय आणि भावना. त्या 3ही इम्पॉर्टंट आहेत.
पण आपल्याला जास्तीत जास्त काय करायचं आहे, भावनामय प्रज्ञेवरती आपला अभ्यास करायचा. हे 3 कर्म आपल्याला पुन्हा त्याच्यामध्ये करावे लागतील. आणि हे 3 कर्म करत असताना काय होईल की आपले जे आश्रव आहेत, ज्याला आपण राग, द्वेष, मोह म्हणतो, ते संपूर्ण काय होईल, नष्ट होईल. आणि जे धम्म आहे, त्या धम्माचा अर्थ त्यांनी सांगितला की धम्म म्हणजे काय. धम्माचे अनेक अर्थ आहेत प्रत्येक धर्मामध्ये. मुस्लिम धर्मात वेगळा आहे, ख्रिश्चन धर्मात वेगळा आहे, हिंदू धर्मात वेगळा आहे. पूर्वी पण त्याचा अर्थ वेगळा होता, पण सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्वाने 6 वर्ष तप केलं आणि धर्माचा अर्थ त्यांनी शोधला. मग ते म्हणाले की धर्म म्हणजे काय, आर्य अष्टांग मार्ग. आणि आर्य अष्टांग मार्ग त्याला काय म्हणतात, शील, समाधी आणि प्रज्ञा. शीलाचं पालन करणे, साधना करणे, प्रज्ञा विकसित करणे म्हणजे काय, आर्य अष्टांग मार्ग. यालाच काय म्हणतात, धम्म. आपण जे धम्म जे म्हणतो की मी बौद्ध धर्माला मानतो, म्हणजे काय, भगवान बुद्ध माझे गुरु आहेत, त्यांनी सांगितलेले तत्व आहे धम्म, त्याला मी आचरण करणारा त्यांचा उपासक आहे. जर फक्त हा धम्माचा अर्थ जर असा निघत नसेल आणि तो संप्रदायामध्ये जर गेला तर त्याचा तेवढा लाभ होऊ शकत नाही. कारण धम्म हा सर्वांसाठी लागू आहे. त्याचे भंतेजींनी आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे महत्व समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. आणि भंतेजींनी ते पण सांगितलं आपल्याला की भारत देशामधून कशा प्रकारे धर्म नष्ट झाला. कारण जेव्हापर्यंत धर्माला पालन करणारे लोक असतात तोपर्यंत धर्म जिवंत असतात. धर्म पालन करणारे लोक कमी झाले, संसारामध्ये दुर्गुण वाढले तेव्हा अधर्म जास्त वाढतो. अधर्म जास्त वाढला की धर्माचा काय होतो, लोप होतो. पण धर्माला जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, धार्मिक बनावं लागेल. आणि जी आपली धार्मिकता आहे ती आचरणातून आपण निर्माण करावं लागेल. आपल्याला पोपट पंची म्हणून काही अर्थ राहणार, म्हणून लोकांकडे जे ज्ञान आहे ते वाया गेलं असं नाही, ते चुकीचं आहे असं नाही, ते इम्पॉर्टंट आहे. आपलं बाबासाहेबांबद्दल ज्ञान आहे, आपण चांगलं बोलू शकतो, बुद्धांबद्दल ज्ञान आहे, चांगलं आपण सांगू शकतो, हे ज्ञान तर खूप इम्पॉर्टंट आहे. पण हे फक्त बोलण्यापुरतंच राहिलं आणि आचरणामध्ये जर काहीच जर नसेल तर आपण बौद्ध धर्माला सांभाळू शकत. बौद्ध धर्माला सांभाळणारी ती लोक आहेत की त्यांच्या आचरणामध्ये बुद्ध आहे. तुमच्या आचरणामध्ये शील आहे का, समाधी आहे का, प्रज्ञा आहे का, असे तुम्ही बौद्ध धर्माला सांभाळणारे लोक आहात. तुमच्यावर बुद्धाचं किती ज्ञान आहे, बाबासाहेबांचं ज्ञान काय, त्या ज्ञानाला काही तेवढं इम्पॉर्टंट नाही. ती प्रज्ञा आहे, ती महत्वाची आहे पण परिपूर्ण. महत्वाची प्रज्ञा आणि परिपूर्ण प्रज्ञा बरोबर. म्हणून ते सांगितलं की आपल्याला धर्म जिवंत ठेवायचा आहे. आणि भंतेजी त्याच्याकरता आलेले आहे महाराष्ट्रामध्ये. नागपूर असेल, औरंगाबाद असेल, मुंबई असेल, तिथे पुढे त्यांना जागा मिळते. त्या जागेला विकत घेऊन म्हणा, दानात मिळत असेल म्हणा, ती जागा शोधण्याचा प्रयत्न करताय. आणि तिथे बौद्ध धर्माचा प्रचार कसा होईल, मेडिटेशन द्वारा असेल, त्या भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर उभं करून असेल, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करून धर्माचा प्रचार व्हावा. आणि अनेक वर्ष धर्म भारतामध्ये जिवंत राहतो. कारण भारतामधून धर्म हा इतर देशांमध्ये गेलेला आणि ते लोक या भूमीला कर्मभूमी मानतात. या भूमीबद्दल त्यांच्या मनामध्ये ऋण आहे, बुद्ध धर्म संघाबद्दल या भूमीशी उपकार मानतात. आणि म्हणून त्यांना असं वाटतं या भूमीसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. म्हणून इतर देशातले भिक्षू असतील, उपासक असतील, ते सगळे आपल्या या भारताबद्दल कृतज्ञता भाव व्यक्त करतात आणि इथं काहीतरी चांगलं काम व्हावं अशी त्यांची नेहमी मनामध्ये संकल्पना असते. आणि ती संकल्पना करण्यासाठी भंतेजी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आलेले आहे. उर्वेला त्यांचं खूप चांगलं सुंदर सेंटर आहे त्यांचं. तिथे भंतेजी अभिधम्म पीठक आणि उपासना हे दोन्ही सब्जेक्टला चांगल्या प्रकारे शिकवत असतात. भंतेजी मास्टर आहेत आनापान आपलं अभिधम्म पीठकामध्ये आणि उपासनेमध्ये सुद्धा ते आचार्य आहेत. आणि म्हणून ज्या ज्या लोकांना जर वाटलं की तिथे जाऊन आपण विपश्यना वगैरे शिकावे, काही कोर्स करावे, तर भंते कुशलपणे तिथे असतात. त्यांचा तुम्ही नंबर घेऊ शकता, त्यांना संपर्क करू शकता, ते तुम्हाला पुढील मार्गदर्शन नक्कीच करतील. तर असा संपूर्ण थोडक्यामध्ये धम्माचा सार मी सांगण्याचा प्रयत्न केला की जे भंतेजींनी सांगितलेलं आहे. आणि अपेक्षा करतो आजचा विषय खूप सुंदर होता, महत्वपूर्ण होता, नक्कीच सर्वांना कळाला असेल. सर्वांसाठी मंगल व्यक्त करतो, सर्वांसाठी आशीर्वाद व्यक्त करतो. सर्व सत्व दुःखातून, भयातून, योगातून मुक्त हो. सर्वांना आयुवर्ण सुख आणि बलाची प्राप्ती हो अशी मंगल कामना, मंगल व्यक्त करून इथे मी माझे शब्द समाप्त करतो. साधू साधू साधू. परियोगफलम् एकं
न तावता धम्मतरो यावता बहुभासति यो च विश्रुत्वायं धम्मं कायेन पश्यति सर्वे धम्मतरो भूतियो धम्मं न पमज्जति नत्ति मे शरणं वयम् बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं वयम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं वयम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे